हेलो गाइस, वेलकम टू आर के इंग्लिश। तो प्रश्न ये है, समस्या ये है, हम पास्ट पॉसिबिलिटीज को कैसे यूज करें। मेरा पिछला वीडियो में मैंने ये बोला था फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में, और मैं तीन मॉडल्स को यूज किया था, मे, माइट एंड कुड। मे एक्सप्रेसेस एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, might expresses lesser possibility than may, and could expresses least possibility. ओके, क्लियर क्लास। और भी जो कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने बोला कि देखो मैं जहां थोड़ा पॉसिबिलिटीज ज्यादा समझते हो तो मैं यूज कर, और जहां तुम्हें प्रोबेबिलिटी लगता है या अनरियल लगता है वहां माइट यूज करो। अगर मे और माइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही बोल चुका हूं कि माइट एक्सप्रेसेस लेसर पॉसिबिलिटी देन मे, ए लिटिल लेसर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये बात जरूर ध्यान देना है, क्योंकि जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के जो मे यूज होता है, जिस तरह यूज होता है, यहां में उस तरह यूज होता नहीं। चलो हम लोग एग्जाम्पल से समझें। देखो, पास्ट पॉसिबिलिटीज यानी एक इवेंट हुआ है जिनका रिजल्ट के बारे में हमें पता नहीं, राइट? ओके, तो ये एक स्पेकुलेशन है, यानी अंदाजा करते हैं। तो यहां जब अंदाजा करते हैं, मैंने बोल चुका हूं कि माइट का प्रभाव बहुत है, उल्टा हो रहा है। यहां जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे मैं एक्सट्रीमनेस दिखाता था, अभी माइट एक्सट्रीमनेस दिखाता है, क्योंकि वो स्पेकुलेशन में है। हम लोग जो पास्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, एक इवेंट हो गया है और उसका रिजल्ट हमें मालूम नहीं, तो वहां हम स्पेकुलेशन दे रहे हैं, और स्पेकुलेशन में माइट पहले आता है। तो देखो, पास्ट पॉसिबिलिटी का कंस्ट्रक्शन हम कैसे लेते हैं? माइट हैव प्लस V3, मे हैव प्लस V3, ये दोनों ले रहे हैं। अंडरस्टैंड? क्यों ना, ये परफेक्ट कंडीशनल होता है। तो देखो, माइट हम पहले लेते हैं, हम यहां बोल देते हैं, देखो माइट हैव प्लस V3 एक्सप्रेसेस मोर स्पेकुलेशन, वेर एज मे हैव प्लस V3 एक्सप्रेसेस लेस स्पेकुलेशन। जस्ट उल्टा हो रहा है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के। देखो, मैंने ये लिख दिया ही, समथिंग हैड हैपेंड इन द पास्ट बट वी डू नॉट नो इट्स रिजल्ट नाउ। अभी हमें पता नहीं क्या हुआ था। अंडरस्टैंड? देखो, मैं एक एग्जांपल से तुम्हें दे रहा हूं। ही लेफ्ट फॉर कलकत्ता इन हिज कार। आज सुबह वो गया, कलकत्ता गया। तो हम अब बोल सकते हैं कि माइट हैव रीच्ड देयर नाउ, अभी पहुंच गया होगा। लेकिन हम रिजल्ट के बारे में हमें पता नहीं, पहुंच गया होगा, स्पेकुलेशन ज्यादा है, तो हम माइट हैव रीच्ड देयर नाउ। देखो, ही मे हैव रीच्ड देयर नाउ, हम ये भी यूज कर देते हैं, थोड़ा बहुत फर्क नहीं होता, किंतु देखो ये में कंफर्मेटिव नहीं होता है, वो स्पेकुलेशन थोड़ा कम होता है, इसमें स्पेकुलेशन ज्यादा होता है, राइट? तो ही माइट हैव रीच्ड देयर नाउ, ही मे हैव रीच्ड देयर नाउ। देखो, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, हम यहां इस फ्रेज को ले लो। इस फ्रेज में मैंने ये इसलिए लिखा है इन हिज कार। अगर बाई ट्रेन मैंने बोला होता तो ट्रेन का टाइमिंग हमें पता है, इधर उधर 1 घंटे आधे घंटे हो सकता है, हम वहां यूज कर सकते हैं। देखो, ही माइट हैव रीच्ड देयर नाउ, ये जो स्पेकुलेशन ये जो स्पेकुलेशन हम दे रखे, थोड़ा कंफर्मिटी के तरफ चल रहा है। तो हम दी ही लेफ्ट फॉर कलकत्ता बाई ट्रेन, तो ही माइट हैव रीच्ड देयर नाउ, अभी पहुंच गया होगा, राइट? अगर कार हो तो ये आएगा, क्योंकि ही मे हैव रीच्ड देयर नाउ, वो अभी शायद पहुंच गया होगा। लेकिन देखो, यहाँ कम रहता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि कार में गए तो उसका तो टाइम हमें पता नहीं कब पहुंचेंगे,
बीच में रुक भी सकते थे, रुक भी सकते हैं। तो ये हुआ ना। लेकिन इसका नेगेटिव भी हम भी यूज करते हैं, माइट नॉट हैव रीच्ड और मे नॉट हैव रीच्ड अकॉर्डिंग टू वंस माइंड। तो देखो, लेकिन कुड नॉट हैव प्लस V3, ये हम कब यूज करेंगे? देखो, समथिंग वॉज पॉसिबल इन द पास्ट बट डिड नॉट हैपन, एंड हमें पहले से ही पता है, अंडरस्टैंड, पहले से ही हम पता है ये नहीं हुआ होगा, तब हम कुड नॉट हैव प्लस V3 यानी परफेक्ट कंडीशनल फॉर्म कुड का हम यूज करते हैं। जो हमने यहां लिखा है लॉजिकल डिडक्शन, जैसे हमें मस्ट को लेते हैं, ही मस्ट हैव रीच्ड देयर यानी पहुंच गया होगा, ही मस्ट बी 16 years old, he has just passed matriculation, he must be hungry, he has not taken meals for long 3 days now। देखो, इसमें लॉजिकल डिडक्शन यानी लॉजिक से हम लोग जो कंक्लूजन दे रहे हैं, यहां भी वही लॉजिक चल रहा है। यहां देखो, मोहन कुड नॉट हैव डिपॉजिटेड द कैश बाय चेक, मोहन कुड नॉट हैव डिपॉजिटेड द कैश बाय चेक। हम लोग कब बोल सकेंगे? जब हमको पता है उनके पास पासबुक ही नहीं, बैंक में उनका अकाउंट ही नहीं, तो he has no बैंक अकाउंट, ये हमें लॉजिक से पता चलता है। तब हम यूज करेंगे कुड नॉट हैव, वहां माइट नॉट हैव, मे नॉट हैव यूज कर ही नहीं सकेंगे, अंडरस्टैंड। तो उतना ही कंफ्यूजन बहुत सारे ग्रामर बुक में भी मे हैव का जिक्र बहुत कम करते हैं, राइट। और बहुत सारे ग्रामर बुक देखो, ऑक्सफोर्ड ग्रामर, राइट, कोविल्ड ग्रामर और रेन एंड मार्टिन में भी दिया नहीं है, तो बहुत सारे कम ग्रामर बुक में ये इसका डील किया हुआ है। एनीवे, आप लोग समझ गए होंगे और पसंद तो जरूर आया होगा, अभी तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें, क्योंकि कमेंट, आपकी कमेंट से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। भले ही आप मुझसे एज से छोटे हों, किंतु मैंने इम्प्रेशन और इंस्पिरेशन आपसे पा रहा हूँ। थैंक यू, गुड बाय।